हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। अटल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों ये अपना जो एक्सरसाइज चल रही थी ये अपनी है चाल समय और दूरी। ठीक है दोस्तों, ये अपनी एक्सरसाइज है चाल समय और दूरी। चाल समय और दूरी, ठीक है दोस्तों। और इसका अपना जो है ये चौथा वीडियो है। ठीक है ना, इस एक्सरसाइज का ये कौन सा वीडियो है दोस्तों? चौथा वीडियो है। इससे पहले मैं दो वीडियो तो बेसिक के और एक वीडियो अपना औसत चाल से संबंधित करवा चुका हूँ। ठीक है ना, बहुत ही शानदार जो वीडियोस थे वो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने उसमें है। दोस्तों आपको पता है कि प्रत्येक वीडियो में अपने 10 क्वेश्चन होते हैं, तो मतलब 30 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। तो आप अगर एक्सरसाइज को और बढ़िया ढंग से समझना है तो स्टार्टिंग से अपना फर्स्ट वीडियो से देखिए, आपको एक्सरसाइज बिल्कुल समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये अपना क्वेश्चन है कि एक कार कोई यात्रा 8 घंटे में पूरी करती है। वह आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो यात्रा की दूरी बताइए। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जैसे दो स्पीड अपने पास आ रही है, एक तो आ रही है अपने पास 40 किलोमीटर पर आवर और एक आ रही है अपने पास 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, एक तो अपनी है 40 किलोमीटर पर आवर और एक है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको ऐसे दे रखा है और इस कंडीशन में आपको डिस्टेंस ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या करोगे आप, इसमें अपना आएगा देखो औसत चाल गुणा समय। ठीक है ना, दूरी का जो सूत्र अपना होता है अपन ने पढ़ रखा है कि दूरी बराबर वो तो सेम चाल गुणा समय होता है। ठीक है ना, चाल गुणा समय होता है दूरी का अपना सूत्र। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपको पता है कि दो स्पीड आ रही है, दो चाल आ रही है, तो अपन यहाँ पे दूरी निकालेंगे तो औसत चाल आ जाएगी। ठीक है, तो औसत चाल वाला अपना पहले वाला जो वीडियो है वो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप देखो फटाफट कर लोगे। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब औसत चाल के दो तरीके बताए थे, एक तो कौन सा था, एक तो था अपना कुल दूरी बटा कुल समय का, और दूसरा अपना जो था वो मैंने बताया था कि अगर डिस्टेंस सेम हो, अगर दूरियां बराबर हो तो आप औसत चाल फटाफट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब दूरी कितने भागों में है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे दो भाग है, आधी यहाँ पे हो रही है और आधी शेष जो आधी है वो यहाँ पे हो रही है। तो मैंने बताया था अगर औसत चाल आपको निकालनी है तो दो गुणा इनका एलसीएम। ठीक है, इन दोनों का क्या लिखोगे एलसीएम, तो कितना आ गया 120। ठीक है जी, अब देखो 120 में 40 का भाग दोगे 3, और 120 में 40 का भाग दिया 3 और 60 का भाग 120 में दिया तो 2। ठीक है, ये अपनी औसत चाल हो गई, और अपन इसको किससे गुणा करेंगे, समय से। ठीक है जी, तो देखो 3 और 2 5, और ये आपका हो गया 24 पंजो 120। ठीक है जी, ये हो गया 24 पंजो 120। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो 8 दूनी 16, भाई जो ज्यादा इजी पड़े उस चीज को गुणा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 दूनी 16, अब 16 को 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 16 चौक 64 का 4 और हासिल की 6। ठीक है, और 16 दूना 32, 32 और 6 अपना कितना हो गया 32 और 6 38। ठीक है जी, तो 384 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है ना भाई, जो स्पीड में दूरी का मात्रक है ना उसी में दूरी आएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो किलोमीटर है दूरी का मात्रक, यहाँ पे दूरी में, तो इसका मतलब यहाँ पे भी अपना क्या आएगा, किलोमीटर में ये डिस्टेंस आएगी। ठीक है ना, तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया भाई यहाँ पे देखो दूरी का सूत्र अपना वही है चाल गुणा समय, लेकिन यहाँ पे क्या दो बार आ रही है, ये जो चाल है वो अपनी कितनी बार आ रही है, दो बार आ रही है, तो अपन यहाँ पे क्या लेंगे औसत चाल। अब औसत चाल मैंने जस्ट इससे पहले वाला जो अपना पार्ट है भाग 3, ठीक है, उसमें औसत चाल से संबंधित क्वेश्चन करवाए हैं, तो वहां से अगर आप उस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपकी क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने ये वीडियो बना के आप लोगों के सामने पेश किया है, तो अगर आप देखते हो तो बहुत अच्छे से एक्सरसाइज को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, और दोस्तों वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जैसे ही अपना कोई न्यू ये वीडियो आता है तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया 384 किलोमीटर, यानी कि ये आपका आंसर है। ठीक है, तो बहुत इजी हो गया, देखो कितना सा मतलब शॉर्ट में आपने कर लिया, समझ में भी आ गया। जहां तक है कि औसत चाल गुणा समय, ठीक है ना, औसत चाल गुणा समय। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना
एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी तय करता है, वह 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यदि उसे इसे तय करने में कुल 2 घंटे 20 मिनट का समय लगता है तो दूरी बताइए। ठीक है दोस्तों, दूरी बताइए। तो देखो वही सेम, वही दूरी तो जाता है और वही दूरी वापस आता है, तो दूरी तो सेम हो गई। और कितने भाग हो गए? 2। ठीक है, मतलब जाने और आने का कितने भाग हो गए? 2। ठीक है, अब वही देखो 12 और 9 का अपन क्या लेंगे? एलसीएम। ये आ गया, और 9 का 12 का भाग 3 बार गया, 9 का भाग 4 बार गया, तो ये तो आपकी आ गई औसत चाल। ठीक है ना, ये तो क्या आ गई? औसत चाल गुणा समय। तो समय अपना है 2 घंटे और 20 मिनट, तो 2 घंटे और 20 मिनट का मतलब 20/60, यानी ये अपना हो गया ये, यानी कि 3 दूनी 6 1 7/3, ये हो गया। ठीक है ना, ये आपकी कुल दूरी आ गई। ठीक है दोस्तों, ये आपकी क्या आ गई? कुल दूरी। ठीक है ना, मतलब जागने और आने की ये दूरी आ गई। ठीक है ना, तो आपसे पूछा गया है कि भाई वो दूरी बताओ, तो दूरी तो देखो वो तो आधी तो होगी, ये तो जाकर आने में तय की गई दूरी है, क्योंकि अपना जो समय दे रखा है ये वो समय है जो उसको मतलब वहां पे जाता है बंदा और वापस आता है ना, तो उसमें कितना मतलब कितनी डिस्टेंस जो है उसके द्वारा तय की गई है, वो तो वो डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? इसको आधी कर देंगे। चलो निकाल तो लेते हैं। ये देखो 3 से 7 कट गया, और ये आपका देखो 18 बार ये आ गया। ठीक है, या दोस्त सॉरी, ये अपना आपका है, ठीक है, ये आपका कट गया 12 36, तो ये अपने पास आया 24। अब 24 तो वो टोटल आई है। ठीक है, अगर अपन डिस्टेंस की बात करें तो इसकी आधी हो जाएगी, तो 24 डिवाइड बाई 2 यानी कि 12 किलोमीटर, ये अपनी दूरी हो गई। ठीक है, तो ये रहा। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। देखो औसत चाल का वीडियो यहाँ से भी आपके वैसे औसत चाल क्लियर हो रही होगी। बाकी अगर मान लो कोई भी दिक्कत है तो 10 क्वेश्चन मैंने पहले वाले वीडियो में करवा रखे हैं, वहां आप देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक रेलगाड़ी से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है तथा वापस प्रारंभिक बिंदु तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलता है। ठीक है जी, मतलब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी से गया और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बैलगाड़ी से वापस आया। ठीक है, यदि उसे कुल 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा हो तो वह निश्चित दूरी बताइए। तो वो ये यहाँ पे भी जो अपन दूरी निकालेंगे वो वहां जाकर वापस आने में तय की गई दूरी टोटल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो वही 2 पार्ट हो गए जाकर आने के, 25 और 4, 25 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 100 आ गया। ठीक है, 25 का भाग 4 बार गया प्लस 4 का भाग 29 बार गया। अब यहाँ पे देखो समय कितना है? 5 घंटे 48 मिनट, यानी 5 तो है ही, और 48 मिनट में अपन 60 का भाग देंगे तो ये हो गया 12 चौक 48 और 12 पंजो 60, यानी कि ये अपने पास देखो क्या हुआ, ये अपना हुआ 5 सही 4/5, यानी 55 25 और 4 यही हुआ ना, 55 25 और 4 29। ठीक है ना, तो ये हो गया 29/5, ये हो गया, और यहाँ पे आएगा 25। ठीक है ना, 4 का भाग 100 में 25 बार। ठीक है, ये अपना हो गया। अब देखो इससे अपना ये कट गया, 29 से 4 और 5 ये हो गया। इसको भी देखो आप यहाँ से काट दो, ये अपना आ गया 20, और आपको पता है इसको आधी करनी पड़ेगी तो इसको भी काट दो, तो सीधी देखो दूरी आ गई 20 किलोमीटर। भाई आधा तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो दूरी आएगी वो तो जाकर आने में तय की गई दूरी, जो टोटल दूरी है ना वो वाली दूरी आएगी। ठीक है ना, तो आपने क्या किया, इसको आधा करना था तो आपने यहीं पे काट दिया, देखो आंसर आ गया। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन है। आप देखो, हो सकता है आपके मतलब ऐसे भी समझ में आ जाए, लेकिन मैं तो ये कहता हूं अगर अच्छे से एक्सरसाइज को आपको करना है ना तो आप पेन और कॉपी ये साथ लेके बैठे, सभी एग्जाम्पल्स को उतारे और सॉल्यूशन को उतारे। ठीक है, इनको दोबारा से फिर समझे, और फिर कोई भी किताब उठा लो, कोई भी आपके पास जो भी बुक है उसको उठा लो, आपको ये तो निश्चित है कि क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप के। ठीक है ना, तो आप है ना उनको फिर प्रैक्टिस कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। मैं कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा सीखोगे। ठीक है ना, बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा। ठीक है, लेकिन एक सिस्टम जरूरी है, बिना सिस्टम के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये अपना हो गया।
कोई दिक्कत नहीं है। औसत चाल इंटू समय का हल किया तो 20 किलोमीटर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, आराम से उतार लीजिए इसको और पॉज करके उतार लीजिए, बढ़िया आराम से सभी क्वेश्चनों को उतारिए फिर आगे बढ़िए। ठीक है ना। अगला ये अपना क्वेश्चन था, एक व्यक्ति 5 घंटे 15 मिनट यात्रा करता है। यदि वह पहली आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो उसकी यात्रा की कुल दूरी, देखो अब यहाँ पे ये आगे ही चलता है भाई, जैसे मान लो आधा तो ये से गया तो आधा तो ये जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर आधा जा रहा है ये आपका 40 किलोमीटर पर 45, ठीक है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऐसे जा रहा है। ठीक है, और इसमें टोटल जो यहां से यहां तक बंदे को आने में लग रही है टाइम आपका लग रहा है 5 घंटे और 15 मिनट। यहां से यहां 5 घंटे और 15 मिनट यानी कि 15/60, तो ये 15 एकम 15, 15 चौक 60 यानी 5 चौका 20 और 1 21/4 घंटे ये लग रहा है टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दूरी चाहिए, तो यहाँ पे देखो वही औसत चाल गुणा समय। अब 2 भाग है तो 2 भाग है तो आप क्या करोगे, 2 लिख दोगे गुणा 60 और 45 का एलसीएम 180। ठीक है, अब 60 का भाग 3 बार गया और 45 का भाग 4 बार गया। आप देखो क्वेश्चन देखो कितने शानदार शानदार क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए हैं, आप ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। चलो गुणा समय 21/4, तो देखो ये हो गया आपका 7 या 21। ठीक है जी, और ये देखो 4 एकम 4 और ये हो गया 45 चौक 180। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, चूंकि यहाँ पे वापस आने जाने का लफड़ा नहीं है, ये तो सीधा आगे ही चल रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आपको चाहिए था, ये चाहिए था ना। तो देखो ये अपना क्या हो जाएगा, 45 गुना 90 और 90 को 3 से गुणा करेंगे तो 270 किलोमीटर। बताओ, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करो। ठीक है, और जैसा भी आपको लगे कमेंट करो, अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा बताइए, और कुछ आपको दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत नोट करवाइए। ठीक है ना, ये जरूरी है ताकि मैं आगे बढ़ूं, मुझे भी पता रहे कि मेरे को किस दिशा में जाना है। ठीक है ना, इसलिए कमेंट तो आपको जरूर करना है। ठीक है ना, कमेंट तो आपको करना ही करना है, ये माइंड में बिठा लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक भी करो, शेयर भी करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया 270 किलोमीटर। क्लियर है। ठीक है, तो वही औसत चाल गुणा समय, औसत चाल गुणा समय, बस बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप आराम से कर रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए, एक व्यक्ति समान दूरियां 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 47 मिनट में तय कर लेता है, तो वो दूरी बताओ किलोमीटर में। ठीक है, तो देखो आप वही सेम यहाँ पे देखो, इनकी एवरेज स्पीड लेंगे तीनों की, तो 3 सेम डिस्टेंस है, तो मैंने कहा था जितनी डिस्टेंसों के पार्ट हो ना सेम, वो गुणा इनका एलसीएम, तो 3 4 और 5 का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों आपका 60। ठीक है, 3 का भाग 20 बार गया, 4 का भाग आपका 15 बार गया और 5 का भाग 12 बार गया, ये आ गया। ठीक है जी, गुणा समय, तो समय अपना आ गया 47/60, क्योंकि ये अपने पास 47 मिनट है और यहाँ पे अपन को किलोमीटर में याद करना है, मतलब इसको घंटे में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो आप 60 से 60 कट गया, और 20 और 15 37, वो 35 और 35 और 12 47 सॉरी, तो ये देखो 47 से 47 कट गया, 3 किलोमीटर अपना आंसर आ गया। आप ऐसे देख रहे होंगे कि यार ये तो कमाल हो गया। ठीक है ना, और वास्तव में देखो आप कितने ये सब क्वेश्चन जो है कितने खतरनाक क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन आज देखो आप फटाफट चुटकियों में कर रहे हो। ठीक है ना, तो 3 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, आराम से कर सकते हो। ठीक है ना, औसत चाल गुणा समय, औसत चाल गुणा समय। ठीक है ना, औसत चाल गुणा समय, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये देखिए चलो ये देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, वो आपका हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये तो थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। उसमें तो हो गया औसत चाल गुणा समय, ठीक है ना, उसमें तो अपना हो गया औसत चाल गुणा समय, दूरी का था ये। तो दूरी ज्ञात करने से रिलेटेड ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो उसमें भी दूरी ज्ञात करनी थी, लेकिन वो अपने औसत चाल गुणा समय पर आधारित क्वेश्चन थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी 7 घंटों में तय करता है, ठीक है। यदि कुछ भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल तथा कुछ भाग 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल से तय करता है, तो पैदल चला हुआ भाग ज्ञात कीजिए। पैदल चला हुआ, ठीक है भाई। देखो मैं बताता हूं आप लोगों को, बहुत शॉर्ट में बता दूं। देखो, आपको जिसका भी भाग ज्ञात करना है, ठीक है, उसकी चाल ले लो। तो पैदल चाल कितनी है भाई, पैदल है 8, आपने ले ली 8। आपको जिसकी भी चाल, जिसका भी यहां पे पूछा जाए ना, वो वाली चाल ले लो, ठीक है। दूसरा, आपके पास इसमें दे रखा है टोटल समय, ठीक है। तो यहां पे अपने पास क्या है जी, देखो एक व्यक्ति ने, दूसरी चाल अपनी कौन सी है, ये तो जिसकी ज्ञात करनी थी वो वाली चाल ले ली। अब दूसरी चाल क्या है, 16, इसको गुणा कर दो टोटल समय से। बहुत अच्छा ये ट्रिक है, ये सभी जो लगभग ट्रिक्स है वो मेरी खुद की एक्सपीरियंस से ली हुई ट्रिक्स है, तो आप इनको बढ़िया ढंग से देखिए, किताबों में शायद नहीं मिले, ठीक है ना। तो 16 गुणा 7, ये अपना क्या हो गया, 16 अपना क्या थे, दूसरी चाल जो ज्ञात करनी है वो चाल तो बाहर ले लो, ध्यान से समझना, जो ज्ञात करनी है वो चाल तो बाहर ले लो। दूसरी चाल है ना, उसको आप गुणा कर दो समय से, और इसमें से माइनस कर दो टोटल डिस्टेंस को, ठीक है ना। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, देखो मुझे भी याद हुआ है, आप लोगों को भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आपने माइनस कर दिया ये, और नीचे लिख दो दोनों चालों का डिफरेंस। नीचे लिख दो आप दोनों चालों का डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 8 से 8 कट गया, और ये देखो 16 7 कितना होता है, तो ये अपना हो गया कितना, 112 भाई, 7 6 42 और 11 112, और 112 में से अपन क्या करेंगे, 60 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया 52 किलोमीटर। देखो आप कितने खतरनाक क्वेश्चन थे, और आपने देखो चुटकियों में कर लिया। माइंड में बैठेगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, माइंड में बैठेगा, बैठना पड़ेगा यार। आदमी से बड़ा कोई हुआ है क्या, इंसान ने तो क्या क्या कर दिया। बस मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए, बिना संकल्प के तो देखो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर संकल्प है ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। एक व्यक्ति ने 2000 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में पूरी की, जिसमें उसने कुछ दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा और कुछ दूरी 160 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन द्वारा तय की गई। तो बस द्वारा तय की गई 72 किलोमीटर यानी बस की चाल है। तो आपको मैंने क्या बताया, जिसकी भी ज्ञात करनी है वो चाल बाहर ले लो, ठीक है। बाकी आपका जो टाइम है, ठीक है, उसको दूसरी वाली चाल से गुणा कर दो। तो दूसरी वाली चाल कितनी है, 160, इसको आपके टोटल समय 18 घंटे से गुणा कर दो, ठीक है जी। और माइनस कर दो आप क्या, जो टोटल आपकी डिस्टेंस है वो, ठीक है। और बट्टे में आप लिखोगे दोनों चालों का अंतर, ठीक है दोस्तों। दोनों चालों का अंतर अपना देखो क्या हुआ, 160 में से 72 को घटा देंगे, ठीक है। तो 160 में से आप 72 को घटाओगे, तो देखो 10 में से 2 गया तो 8, और 15 में से 7 गया तो 8। तो ये अपना ये आ गया, ठीक है। ये तो अपना 11 8 88 और 8 नाम 72। चलो जी, इसका काम तो हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 9 हो गया, और इनका देखो गुणनफल, तो आप तो देखो 16 और 18 को ही गुणा कर लो। और ये मैंने ट्रिक्स में बता रखा है कि दो ऐसी संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं फटाफट, जिनका अंतर 2 हो। तो देखो 16 और इसका 18 का अंतर 2 है ना, तो यहां पे अपन क्या करते हैं, बीच की संख्या का वर्ग -1, बीच की संख्या का वर्ग -1। तो 17 का स्क्वायर 289, 289 में से 1 गया तो 288, ठीक है ना। 289 में से 1 गया 288, तो ये आपका हो गया ये लो भाई, एक जीरो है ना, तो जीरो भी लगा देंगे। मतलब ऐसे तोड़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी दो संख्याओं के वर्गों, कोई भी दो संख्याओं का अंतर अगर 2 है, तो बीच की संख्या का वर्ग -1, ठीक है ना, बीच की संख्या का वर्ग -1 उनका क्या हो जाता है, गुणनफल हो जाता है, ठीक है। तो देखो 2880 में से आपने 2000 घटाया, तो आपका आ गया कितना, 880, बट्टे में कितना है 11, 11 8 88
और 9 8 72 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर ये अपना हो गया 720 किलोमीटर। आ गया समझ में? 720 किलोमीटर ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन देखो, समझ में नहीं आए ऐसे ऐसे क्वेश्चन है और आप कर रहे हो चुटकियों में, ठीक है ना? तो आप इनको प्रैक्टिस में लीजिए, कोशिश कीजिए, मजा आ जाएगा, मजा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये अपना है 2 घंटे में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चलकर तथा कुछ भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा तय करता है। ठीक है, तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी बताओ। तो साइकिल की चाल कितनी है? 10। ठीक है, ब्रैकेट मैंने क्या बताया, जो समय है उसको दूसरे वाली चाल से गुणा कर दो। तो ये आपके पास क्या है? 3। 3 और 2 को गुणा करोगे तो 6 आ गया। ठीक है, माइनस टोटल डिस्टेंस 8। ठीक है, बटा दोनों चालों का अंतर। तो चाल देखो ये 3 है और ये 10 है, तो ये आ गया कितना? 7। ठीक है जी। अब मैंने देखो इसमें आपको क्या करना है, देखो माइनस वाइनस को ध्यान में नहीं रखना है। तो देखो सीधे 8 में से 6 गया, 2 बचा, तो 2 को आप क्या करोगे? 10 से गुणा करोगे तो 20/7। ठीक है, और 7 दूनी 14 और ये आपका आंसर आ गया 2 सही 6/7 किलोमीटर। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है ना? तो आप आराम से कर पा रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना? इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे एग्जाम्पल कि कोई भी बंदा सीख जाए। एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की, कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा और बाकी की 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा से उसने, तो 12 और 10 गुणा 7 माइनस 75 बट्टे में दोनों चालों का अंतर। ठीक है ना? जिससे भी आपको ज्ञात करना है 12 किलोमीटर, तो ये आ गया। तो यहां पे देखो ये तो कट ही गया, कितनी बार? 6 बार। और ये 70 और ये 75, तो 70 में से 75 में से 70 को घटा दो 5, यानी कि आपका देखो 30 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ गया। ये देखो 30 किलोमीटर आपकी आ गई। ठीक है ना? आप आराम से मतलब इनको हल कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। जैसे 30 किलोमीटर आपकी आ गई 12 से। ठीक है, तो टोटल समय अपना है 7 घंटे, तो 30 में आप ऐसा करो 12 का भाग दो, ये तो समय ही आ गया। अब टोटल अपनी कितनी थी? 75। 75 में से 30 ये हो गई, तो आपकी 45 ये हो गई। तो ये किससे तय कर रहा है? 45 किससे? 10 से। ठीक है, तो ये तो 4.5 घंटे हो गए। ये देखो आपके कितने हुए? ये हो गए आपके 56 30 और ये आपका हो गया 6 दूनी 12, 2.5 घंटे ये हो गए। तो 4.5 और 2.5 घंटे को जोड़ोगे तो कितने आएंगे? 7। ठीक है ना? तो आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छे अच्छे। ठीक है ना? और आप देखो कितने शानदार तरीके से इनको कर रहे हो। क्लियर है? ये देखिए, एक किसान 9 घंटे में 61 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, कुछ भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पैदल और कुछ 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल द्वारा तय करता है। तो पैदल तय की दूरी बताओ। 4 गुणा दूसरा आपकी चाल और समय, तो ये देखो 9 नाम 81 माइनस 61 बट्टे में दोनों चालों का अंतर 5। ठीक है जी, 4 का और 9 का अंतर 5। तो देखो 81 में से 61 गया तो 20 और ये आपने देखो इसको 4 बार काट दिया तो ये आ गया 16 किलोमीटर। कितने गजब गजब के क्वेश्चन है, 16 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। ठीक है ना? आप अगर इसको प्रैक्टिस में लेते हो तो मजा आ जाएगा। ठीक है ना? और ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं पे भी एग्जामों में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड आता है, न्यू वीडियो अपलोड होता है चैनल पे, तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।